गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और होप कि आप सब भी एकदम ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो हैं पढ़ाई करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th के लिए होगा। क्लास 10th के लिए कृतिका और क्षितिज 2 बुक हैं आपकी, और फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्षितिज बुक का जो पहला पार्ट है। क्षितिज बुक का फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा है? सूरदास। सूरदास के पद्य, जिसको लिखा भी किसने है? सूरदास जी ने लिखा है। तो हम सूरदास जी के बारे में पहले जानेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय उनका, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इससे आपको क्लास में लेक्चर लेने में मदद मिलेगी और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सूरदास। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, मथुरा में माना जाता है। और इन्होंने जो है अपना जीवन ज़्यादातर कह सकते हैं गऊ घाट के पास ये रहते थे, वृंदावन और मथुरा में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी, परसौली गांव में। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की हैं, पर इनके 3 ग्रंथ जो सबसे फेमस है कह सकते हैं हम, वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सारावली वाली। तो ये इन तीनों में भी अगर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय जो है वो सूरसागर हुआ। और सूरसागर में से ही आपका ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भ्रमर गीत, जो लिया गया है 4 पद, सूरसागर से लिया गया है। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि सूरदास जी ने वात्सल्य के ऊपर रचनाएं की। श्रृंगार रस और वात्सल्य के ये कवि माने जाते हैं, और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे कि इन 4 पदों में, इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। तो आपने सुना होगा इस चीज़ को कि जो कृष्ण जी है उनका गोपियों से अनन्य प्रेम था, और श्री कृष्ण जी मथुरा जब चले गए तो वहाँ से लौट कर नहीं आए खुद, बल्कि उन्होंने अपने एक मित्र, कह सकते हैं मित्र, उद्धव नाम के एक मित्र को भेजा अपना संदेश लेकर के। वो संदेश योग संदेश के नाम से जो है विख्यात है, और काफ़ी इस पर रचनाएं की गई हैं। तो हमारे सूरदास जी ने भी इस पर एक रचना की, और उसी टाइम की बात है कि जो उद्धव जी हैं वो आए और उन्होंने गोपियों से बात कही कि अब कृष्ण जी नहीं लौट के आएंगे, अब अपना मन जो है ये प्रेम से हटाकर योग पे लगा लीजिए, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करिए। इस तरीके की बातें जो है वो करने लगे, और गोपियों को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। और उसी समय वहाँ एक भौरा आ गया, तो उन्होंने भौरे को छेड़ते हुए इनडायरेक्टली किसको छेड़ा? उद्धव जी को बहुत सारी बातें सुनाई, खरी खोटी कह सकते हैं हम उसे। और अब हम देखेंगे कि उन्होंने प्रत्येक पद में किस तरीके से बहुत चतुराई के साथ जो है उद्धव जी की हंसी उड़ाई है, कह सकते हैं एक तरीके से, या उद्धव जी को ताने मारे हैं कि आप संदेश लेकर के आए हैं, आप उन्हीं को भेजिए जो संदेश दे रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बहुत शॉर्ट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद में क्या कहा गया है। तो पहले पद में जो है, जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, और तुम पर प्रेम की नदी के पास रहते हुए, ये प्रेम की नदी में रहते हुए भी बिल्कुल असर नहीं हुआ प्रेम का, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। और अपनी तुलना किसी किसी चीज़ से करती हैं, हम इसको पढ़ेंगे अभी। और दूसरे पद में जो गोपियां हैं वो स्वीकार करती हैं कि उनके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं अभी बाकी रह गई हैं, कृष्ण जी को कहने के लिए बहुत सारा कुछ है जो कि वो अपने कृष्ण से ही कहना चाहती हैं। यहाँ तीसरे पद में हम देखेंगे कि उद्धव जी जो है वो योग साधना की बात जो कर रहे हैं, तो उसको जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कड़वी ककड़ी के समान है और इसकी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं, तो हमें प्रेम से ही समझाया जा सकता है। चौथे पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को ताना मारती हैं और कहती हैं कि लगता है कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, और पहले से भी वो बहुत चतुर ही थे और अब राजनीति पढ़ लिए हैं, तो
अब वो प्रजा का जो हित करने वाले थे वो अब उतना प्रजा के हित के बारे में सोचते नहीं हैं, जबकि राजा का धर्म क्या होता है इसके बारे में गोपियाँ चौथे पद में बात करती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पद से। आप इसको चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको नोट्स बनाना सूटेबल नहीं लगता, आपके टीचर ने नहीं कहा है नोट्स बनाने के लिए, तो आप इसको ओरल या वर्बली इस तरीके से सुन सकते हैं। सुनने से आपको काफ़ी समझ में आएगा, मगर इसको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको टेस्ट जब होगा आपका, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या आपका बोर्ड टेस्ट हो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहि तेल की गागरी, बूंद रता को लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम घोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को उलाहना देते हुए, उलाहना मतलब शिकायत करते हुए कह सकते हैं, या चिढ़ाते हुए एक तरीके से कह सकते हैं, मजाक उड़ाते हुए कह सकते हैं, कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो उद्धव, क्योंकि तुम तो प्रेम की नदी में एकदम रहते हुए भी तुम्हारे मन में कैसे प्रेम नहीं उमड़ा, कैसे तुम कृष्ण जी के प्रेम में नहीं आए, या तुम उनके प्रेम को कैसे नहीं जान पाए। तुम तो बिल्कुल उस पुरैन पात, कमल की पत्ती के समान हो, जो जल के भीतर में, पूरी तरीके से जल के भीतर में रहता है, फिर भी उसके पत्तियों पे आपने देखा होगा बिल्कुल भी जो पानी है, पानी बूंद कैसे गिर जाता है, झड़ जाता है हम कह सकते हैं, और बिल्कुल भी कमल का पत्ता जो है वो पानी को अपने ऊपर रहने नहीं देता। इसी तरीके से कृष्ण का प्रेम भी, तुम कृष्ण के साथ एकदम रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम बच गए। दूसरा यहाँ पे जो है कि ज्यों जल माहि तेल की गागर, बूंद न ताको लगी। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है उद्धव जी के लिए कि तुम उस गगरी के समान भी कहे जा सकते हो, जिसमें तेल की जो गगरी होती है, कह सकते हैं ना कि तेल लगी, अभी किसी चीज़ में आप तेल लगा दीजिए और उसको जब डुबोएंगे तो उसमें तेल की बूंदें छटक के गिर जाएंगी, फिर उस पर लगेगा नहीं। आप इसको घर में करके देख सकते हैं, छोटा मोटा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है वो आपकी, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। तुमने बिल्कुल भी जो प्रेम की नदी है उससे अछूते हो तुम, बिल्कुल भी तुमने उसमें पाँव को डुबोया नहीं, अपने आप को उसमें ज़रा सा भी लगने नहीं दिया है प्रेम की नदी में। और श्री कृष्ण पे शायद तुमने उस प्रेम पे अपनी नज़र भी डाली नहीं है। लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अबला हैं, मासूम हैं, है ना, मासूम अपने आप को बताया है वहाँ पे। यहाँ पे गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है, अबला कहा है, कि श्री कृष्ण के प्रेम से हम तो इस तरीके से चिपक गए हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, गुड़ गुड़ चाटी ज्यों पागी, मतलब कि जिस तरीके से गुड़ को चाट करके चींटी उसमें तब तक चिपकी रहती जब तक कि वो अपने प्राण को त्याग नहीं देती, उसमें से छूट नहीं पाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गोपियों ने क्या किया है, अपनी तुलना की है गुड़ से, गुड़ में लगी चींटियों से, गुड़ से नहीं की है, मतलब गुड़ में लगी चींटियों से अपनी तुलना की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है, पुरैन पात से, कमल के पत्ते से, और दूसरा तेल लगी गागरी से, तेल लगी गागर से किसकी तुलना की है, उद्धव जी की तुलना की है। जबकि अपनी तुलना उन्होंने पहले पैराग्राफ में किस चीज़ से की है, गुड़ में लगी चींटियों से, किससे, चींटियों से की है अपनी तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुति गुहारी जितई ते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। तो
इस पैराग्राफ में जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि हमने अपनी मन की बात को जो है वो मन में ही रह गई हैं, हमारी सारी मन की जो बातें हैं वो कहाँ रह गई हैं, हमारे मन में ही रह गई हैं। और जिसे हम किसे कह सकते हैं, सिर्फ अपने आराध्य या कह सकते हैं अपने प्रेमी श्री कृष्ण को ही कह सकते हैं। तो अब क्योंकि वो आए नहीं है तो हम किसे इस बात को कहेंगे, तुम जो ले आए हो ये संदेश योग संदेश ले आए हो, और ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। हम अभी तक अपने मन की सारी व्यथाओं को छुपा करके बैठे थे, सारी बातों को रोक करके अपने मन में बैठे थे, ये सोच करके कि एक दिन हमारे आराध्य श्री कृष्ण आएंगे और हम उनको सारी बातें बताएंगे, जो भी बातें हमारे मन में हैं। पर क्योंकि अब श्री कृष्ण तो लौट के आएंगे नहीं, तो अब हम अपनी बातें किससे कहेंगे। उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया है और अब ये दुख जो है हमसे सहा नहीं जा रहा है। उन्होंने ये योग संदेश को जो भेजा है, उन्होंने क्या किया है, एक तो हम लोग वैसे भी परेशान थे कि वो कब आएंगे कब आएंगे, और अब वो नहीं आएंगे तो उन्होंने इस योग संदेश को भेज करके क्या किया है, घी में नहीं, आग में, जलती हुई अग्नि में घी डालने का काम उन्होंने श्री कृष्ण जी ने किया है। और इससे हम गोपियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा क्या हैं, दुखी हैं। उन्होंने इस संदेश को भेज करके अच्छा नहीं किया है। आगे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं, यहाँ तो हमारे रक्षक ही जो है वो हमारे दुख का कारण बन गए हैं, और गोपियाँ चाहती हैं कि प्रेम के बदले प्रेम मिले, मगर ऐसा आज नहीं हो पाया है। अब हम अपनी मर्यादा जो है वो पार कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसी बातें कह रहे हैं। हम अपने दिल की बात बताना चाहते थे, पर श्री कृष्ण जी ने हमें क्या दिया है, सिर्फ तकलीफ दिया है। अब प्रेम की मर्यादा उन्होंने भी नहीं रखी है। आगे हम देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि हमरे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। तो यहाँ पे आपने क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ये था आपका, अनुहूज आपने पढ़ा होगा, या कहीं भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा एक है हारिल की लकड़ी, उड़चल हारिल चैप्टर का नाम है, हाँ याद है आपको। ठीक है, तो उड़चल हारिल एक चैप्टर का नाम है। और उड़चल हारिल, आपने हारिल पक्षी के बारे में सुना भी होगा। तो यहाँ पे जो हारिल पक्षी है वो हरे रंग का एक पक्षी होता है, नॉर्मल उसकी साइज़ होती है, और वो अपने पंजों में क्या करता है, तिनके को पकड़े रहता है, किसी भी दशा में वो पंजों में से तिनके को छोड़ता नहीं है, ये उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को क्या कहती हैं कि हमारे लिए तो जो श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। मतलब कि श्री कृष्ण क्या हुए हमारे लिए, वो लकड़ी हैं जो हारिल छोड़ता नहीं है, तो हम क्या हैं, हारिल पक्षी के समान हैं। अपनी तुलना उन्होंने किससे की है कि हम हारिल पक्षी हैं, और हमारे लिए जो हमारे कृष्ण हैं, आराध्य हैं, उनका प्रेम जो है वो क्या है, इस लकड़ी के समान है, और जिसको हम किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे आगे गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। तो हमारा मन जो है वो जागता है चाहे सोता है, दिन रात हमेशा क्या करता है, कान्हा कान्हा जपता रहता है, सुनत जोग लागत है ऐसो। अब इस योग संदेश को सुनते ही हमारे को ऐसे लग रहा है जैसे एकदम कोई कड़वी ककड़ी की बातें कर रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। और तुम किस तरीके का ये योग संदेश वाली बातें ले आए हो, जिसको हमने कभी ना सुना है, ना किया है, और ना ही हमसे हो पाएगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि ये योग संदेश हमारे बस की बात नहीं है, हमको तो प्रेम की भाषा ही समझ में आती है और हम वही प्रेम कर सकते हैं। इसलिए ये जो योग संदेश आप ले आए हैं, ये ऐसे लोगों को सौंपिए, योग संदेश ऐसे लोगों को जा कर के आप सुनाइए
जिनका मन कैसा हो, जिनका मन बहुत चंचल हो, चक्री के समान। आपने देखा होगा दिवाली वाली चक्री, याद है आपको, कैसे राउंड राउंड घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो इन्होंने बात किसकी की है, गोपियों ने कहा है कि आप ये योग संदेश ऐसे लोगों को सुनाइए, ऐसे महिलाओं को जाकर के सुनाइए जिसका मन जो है वो चंचल है, वो चक्री के समान घूमता रहता है। आज उन्होंने प्रेम कर लिया श्री कृष्ण से, बाद में वो भूल गए श्री कृष्ण को। तो हमारा मन ऐसा नहीं है, हमने एक बार जो पकड़ लिया है हारिल की लकड़ी के समान, उसको अब हम छोड़ नहीं सकते हैं मरते दम तक। और योग संदेश जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो योग संदेश कैसे इंसानों को बांटने की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा गोपियों ने कि आप योग संदेश जो है ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान है, अस्थिर है। कैसा है, अस्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। इति अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोक आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर परही हैं, चलत जूहते चुराए। ते कहो ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ने का भी प्रैक्टिस करना है। और तो हम देखते हैं इसको चौथे पैराग्राफ में या चौथे पद में जो है कहा क्या गया है। यहाँ पे कहा गया है गोपियाँ जो हैं ये उद्धव से कहती हैं, उलाहना देते हुए, चिढ़ाते हुए या अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि अब लगता है जो हरि हैं वो राजनीति पढ़ आए हैं। उन्होंने क्या पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ ली है। क्या पढ़ ली बच्चों, राजनीति पढ़ ली है। इसलिए वो अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। पहले यहाँ पे रहते थे तो हमारे साथ जो है उठते बैठते हमारे को याद करते थे, बट अब वो चले गए हैं कहाँ पे, अब वो मथुरा चले गए हैं। तो वो चालाक हो गए हैं, और ज़्यादा चालाक, क्योंकि वो तो पहले से ही चालाक थे। और मथुरा जाकर वो उन्होंने क्या कर लिया है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। मतलब अब वो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गए हैं। और जो गोपियाँ हैं ये सारी बातें किससे कह रही हैं, ये भौरों से कह रही हैं, और आपस में ही बातें कर रही हैं। और इनडायरेक्टली वो किसको सुना रही हैं, उद्धव जी को सुना रही हैं कि वो जाकर के कृष्ण को ये सब बताएं। और आगे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी क्या हो गए हैं, बुद्धि उनकी लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो बहुत चालाक हो गए हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देख कर ही वो काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने अब क्या किया है, मथुरा से ना आकर उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ से क्या भेजा है, संदेशा भेजा है। किसके लिए, हम लोगों के लिए। और अब श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा हो गए हैं, और राजा का कार्य क्या होता है, जबकि अन्याय ना करे, पर वो तो हमारे साथ ही क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इसलिए वो अब हमें ना चाहकर किसी और को क्या कह रहे हैं, और उन लोगों के साथ रह रहे हैं। और अब वो प्रजाहित में कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि राजा धर्म क्या होता है, राजधर्म होता है प्रजा को ना सताना, प्रजा के हित में कार्य करना।